गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। कैसे हैं आप सब? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि कल की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था निबंध लेखन और पत्र लेखन के बारे में हमने देखा था, है ना। आज हम देखते हैं कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस तरह से लिखी जानी चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो लिखित एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में आपसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। 5 नंबर में वो आना ही है। 5 नंबर में आपको निबंध और आवेदन आना है। 5 नंबर का आवेदन, 5 नंबर का निबंध और 5 नंबर की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको आएगी। तो उसकी तैयारी आपको करके रखना है। बाकी प्रश्नोत्तर भी आपसे पूछे जाएंगे। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या में कोई सी भी कविता हो उसका पहले संदर्भ लिखा जाता है ना, कि कविता कहाँ से ली गई है, किस पाठ से ली गई है, कवि कौन है। ठीक है। प्रसंग में लिखना होता है कि वह उसका लिखने का उद्देश्य क्या है, किस घटना से प्रेरित होकर वह लिखी जा रही है ना। तो वो लिखना और व्याख्या में उसका अर्थ लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। साखिया एवं शब्द, पाठ 9 साखिया एवं शब्द के 1-2 शब्द के हम देखते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या, है ना। तो सबसे पहले में है साखी में कि मानसरोवर स्वर, ठीक है। मानसरोवर स्वर हंसा केलिक राही, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाही। ठीक है। अब इसमें क्या कहेंगे कि भाई प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 1 से ली गई है, जिनके रचयिता कबीरदास जी हैं। ठीक है। इतना ये हमारा हो गया संदर्भ। प्रसंग क्या करेंगे कि यहाँ पर कबीरदास जी जो है वो मानसरोवर प्रसंग में लिखेंगे कि यहाँ पर कबीरदास जी लोगों को भक्ति भावना के लिए प्रेरित करते हुए लिख रहे हैं, या आत्मा या परमात्मा की बात करते आत्मा परमात्मा के मिलन की बात करते हुए ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं या साखी लिख रहे हैं। ठीक है। भावार्थ में लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस दिन रात कीड़ामग्न रहता है। जिस हंस को दिन रात मुक्ताफल चुगने को मिले वह भला उस स्थान को छोड़कर कहीं और क्यों जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः मग्न है। उसी भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हैं, अतः वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार नहीं कर सकता। यह भक्ति भावना की चरम अवस्था है जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। ठीक है। यह हमारा भावार्थ होगा या व्याख्या होगी। ठीक है। संदर्भ में हमेशा वही लिखना है कि वह किस संदर्भ में ली गई है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी वाली साखी में। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। ठीक है। अब यहाँ पर संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि यह प्रस्तुत शब्द या प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग क्या होगा, है ना, किस प्रसंग में लिखी गई है यह लिखना है ना। तो यहाँ पर सच्चे प्रेमी के मिलने की बात कहते हुए कबीरदास जी ने पंक्तियाँ लिखी है ना। अब सच्चा प्रेमी कौन है वो हम व्याख्या में बताएंगे। ठीक है। तो हमें प्रसंग में इतना लिखना है कि यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने सच्चे प्रेमी के मिलन की बात कही है, ये हमारा प्रसंग होगा। भावार्थ में लिखते हैं या इसके अर्थ में लिखते हैं कि या व्याख्या लिखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे नहीं मिला। जब मुझे वह सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं दूर हो गई तथा बुरी भावनाएं समाप्त हो गई। इन सभी बुरी एवं दूषित भावनाओं के दूर होने से मन अमृत के समान पवित्र हो गया। यह इसमें लिखना है व्याख्या, है ना। तो जितने भी हमारे शब्द हैं, साखियाँ हैं, सब में इसी तरह से आपको पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या करना है। संदर्भ आपका 1 लाइन का हो जाएगा, प्रसंग आपका 1 लाइन का हो गया, व्याख्या आप जितनी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। तो यह आपका 5 नंबर का रहेगा, इस पर आपको ध्यान देना है। 1 नंबर का आपका प्रसंग रहेगा, 1 नंबर का संदर्भ रहेगा, 3 नंबर की आपकी व्याख्या रहेगी जो आपको व्यवस्थित लिखनी है।
चलिए, साखिया एवं शब्द के बाद हम देखते हैं थोड़ा सा अगला चैप्टर जो है वाक, लड़धत का वाक लिखना है। ठीक है, इसमें भी आपसे संदर्भ प्रसंग की बात कही जाएगी। यहाँ पर भी आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है भाई, है ना। यदि मान लीजिए जितने भी काव्य हैं आपके काव्य खंड में जितनी भी कविताएं हमने पढ़ी है, ठीक है, कबीरदास जी से लेकर के, है ना, बाकी कैदी और कोकिला तक हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी हमारे चैप्टर में आ रहा है, ग्रामश्री तक, जो भी ग्रामश्री तक आ रहा है ना, तो वो हमको लिखना है। ठीक है, उसकी सबकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। से मतलब ये है कि आपको इतनी कविताओं में से जितनी कविताएं हमारे चैप्टर में हैं, जितने हमारे सिलेबस में हैं, उनमें से कोई भी कविता का एक अंश आपको दे दिया जाएगा। कोई सी भी कविता जितनी हमारे पास है उनका कोई एक अंश आपके सामने रख दिया जाएगा और उससे उसमें एक प्रश्न जोड़ दिया जाएगा कि प्रस्तुत काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, है ना। तो जरूरी नहीं है कि कबीरदास का ही आए, जरूरी नहीं कि ललदत का आए या रसखान का आए या किसी और का आए। ठीक है, आपको जितनी कविताएं हमारे पास है 6 कविताएं, उनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको उसकी व्याख्या करना है, साथ में संदर्भ और प्रसंग भी लिखना है, लेकिन व्यवस्थित लिखना है ना। उसमें कोई चूक नहीं करना है। यदि आप संदर्भ नहीं लिखते तो आपका 1 नंबर खत्म हो जाएगा, आप प्रसंग नहीं लिखते तो आपका प्रसंग 1 नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन संदर्भ और प्रसंग सही लिखें, है ना। व्याख्या 3 नंबर की है, यदि वो भी गड़बड़ कर दे तो वहाँ से भी नंबर कट जाएगा ना। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि हमारा ये पेज होता है, ठीक है, इस पेज में हमारा ये होता है हाशिया। ठीक है, ये जो लाइन है पूरी ये हाशिए की लाइन है, ये हाशिए की लाइन है। तो यहाँ पर है ना, इस लाइन का उपयोग करना है ना। अब यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, संदर्भ, और फिर संदर्भ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर उसी के नीचे वाली लाइन में आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रसंग यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ पर आप प्रसंग लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप व्याख्या लिख देंगे। ठीक है, व्याख्या, और यहाँ पर आप पूरी उसकी व्याख्या करेंगे। यह चीज़ें आपको भाई करनी है। ठीक है, इस तरह से आपको कॉपी लिखना है, मेंटेन करना है उसको, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक वाक्य का और देख लेते हैं कि रस्सी कच्ची धाग की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हूँ घर जाने की चाह मेरे। ठीक है, अब इसका संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई हैं, जिनकी रचयिता ललधत जी है। ठीक है, ये हमारा संदर्भ है। प्रसंग में ललित जी ने भवसागर पार उतरने की बात कही है ना। ललित जी ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से भवसागर पार उतरने की बात कही है, ये बात हम लिखेंगे इसमें। अब इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या होता है कि कवित्री कहती है कि परमात्मा में जिस जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ, और मेरे जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रहे हैं, यह अत्यंत क्षीण कमजोर कच्चे धागे की है। मैं इस प्रमाण रूपी रस्सी में से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। न जाने मेरे प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है, तो भी मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है, जिससे पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, रिस जाता है। अपने प्रभु से मिलने के लिए मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह कर तीव्र तड़प उठती है। मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। मुझे घर जाने की चाह ने घेरा हुआ है। आपसे मिलने हेतु मेरी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हे परमात्मा, मुझे इस भवसागर से पार कीजिए, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसका व्याख्या लिखेंगे और इसको पूर्ण करेंगे। यह अगर यह आ जाता है तो आपको पूरा इस तरह से लिखना है, यह 5 नंबर का होगा, है ना। अगर दूसरी पंक्ति आ जाती है तो भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। किसी भी तरह की पंक्ति आती है तो उसको आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या व्यवस्थित लिखेंगे। ठीक है, चलिए, अब हमारा निबंध आवेदन, निबंध पत्र और संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे कि प्रश्नोत्तर किस तरह से आएंगे और उनका उत्तर आपको किस तरह से
लिखना है। तब तक आप आज के दिन आपकी जितनी भी पाठ में कविताएं हैं उन कविताओं के संदर्भ प्रश्न याद करें, साथ ही आपको जितने भी लेखक हैं कवि हैं उनके जीवन परिचय को भी याद करना है, वो भी आपको 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।